जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज पेंशन को लेकर के एक ऐसा अपडेट आया है जिसको आप सभी को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। किसी भी वर्ग के आप लोग हो, विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन या फिर विकलांग पेंशन, तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि 14 फरवरी का लेटेस्ट अपडेट आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं कि कौन से नियम हैं जो चेंज हो सकते हैं और इसमें आपको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है कि भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन यानी तीनों ही तरह की पेंशनों में बदलाव किया गया है और 14 फरवरी 2025 से कई महत्वपूर्ण बदलाव इसमें किए जाएंगे। यानी कि 13 फरवरी तक तो था, लेकिन 14 फरवरी से अब कुछ नए अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। कुछ नए नियम आपकी हर पेंशन पर लागू होंगे। तो इन बदलावों का जो उद्देश्य है वो केवल इतना है कि समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनकी जीवन शैली को और ज़्यादा बेहतर बनाना है। तो ये देखिए, मैंने पिछली कई वीडियोस में आपको बोला है, जब से बजट सत्र बजट पास हुआ है, तो मैं आप लोग को ये हर वीडियो में लगभग बता रहा हूँ कि आप लोग की पेंशन इंक्रीज हो सकती है होली से पहले। ठीक है, तो अगर होली से पहले देखिए इंक्रीज होती है तो आप लोग के लिए खुशखबरी ये रहेगी कि होली से पहले आपको 2 बार पेंशन मिलेगी, वो भी बढ़ी हुई। अब ये पेंशन कितनी बढ़ेगी, किस राज्य में बढ़ेगी, इसको लेकर के गवर्नमेंट कोई अपडेट नहीं निकाल रही है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट आ रहे हैं। मैं खुद इस चीज़ को लेकर के देख रहा हूँ, ऊपर अपने जो भी हैं जिनसे मुझको ये जानकारी मिलती है उनसे बातचीत कर रहा हूँ, बट इस बारे में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। हालांकि बहुत जल्द इसके बारे में अपडेट आने वाला है कि किस राज्य में आपका लागू होगा और राज्यों की सूची भी आ जाएगी, तो मैं उसको भी आप लोग को दे दूंगा। तो चलिए और देख लेते हैं वीडियो में आज का अपडेट क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसके बात कर लेते हैं एक ओवरव्यू के बारे में कि इस योजना में क्या खास रहने वाला है, उसको आप लोग एक नज़र में समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ योजना का नाम है वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना, यानी तीनों तरह की पेंशन अगर आपको मिलती है, तीनों में से किसी भी तरह की पेंशन अगर आप लेते हो तो आपके लिए अपडेट है। लागू होने की तिथि भी देखिए 14 फरवरी 2025 से इस योजना को लागू किया जाए। कौन सी योजना को लागू किया जाएगा भाई, एक अपडेट है इसमें गवर्नमेंट को लेकर के। पेंशन राशि को देखिए कुछ हद तक लोगों का बढ़ाया जाएगा एंड कुछ यहाँ पर कमी भी करी जाएगी, वो आगे हम आपको बताएंगे। लाभार्थी कौन कौन रहेगा इसमें, बुजुर्ग, विधवाएं और विकलांग व्यक्ति। मासिक पेंशन राशि देखिए 3,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक की हो सकती है। वो श्रेणी पर डिपेंड करेगी कि आप लोग किस कैटेगरी में आते हो। अगर विकलांग में आते हो तो आप लोग को लगभग 6,000 रुपये के ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। एंड बुजुर्ग में आते हो तो आप लोग को 2 से 2,500 रुपये मिलेंगे। एंड विधवा में आते हो तो अभी आप लोग को लगभग 7 से कुछ राज्यों में जो 7,000 है, कुछ राज्यों में 4,500 है। तो वो राज्यों पर डिपेंड करता है। अब ये आप लोग अच्छी तरह से जान सकते हो कि आपके राज्य में कितनी है। तो आप लोग यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किस वर्ग से आते हो और कितनी पेंशन आपको मिलती है, ताकि आपके जो साथी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और उनको ये पता चल पाए कि उनके राज्य में कितनी बढ़ सकती है या फिर कितनी कम लोगों को मिलती है। तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपना नाम और कितनी पेंशन राशि आपको मिल रही है, वो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पात्रता आयु देखिए, वृद्ध अगर आप हो तो 60 वर्ष या उससे अधिक, विधवा अगर हो आप लोग तो 18 वर्ष या उससे अधिक आपका होना चाहिए, तब आप लोग इसके लिए पात्र हो। और दिव्यांग अगर आप लोग हो तो 18 वर्ष या उससे ज़्यादा आप लोग का एज होनी चाहिए, तब आप लोग इस पेंशन के लिए लाभार्थी हो। अब देखिए बहुत से लोगों ने कमेंट करा था पिछली वीडियो में मेरी कि सर मेरी पेंशन नहीं आ रही है, 2 महीने की पेंशन नहीं आई या पिछले महीने की पेंशन नहीं आई, तो वो उसको लेकर के मैं आपको भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आगे मैं आपको बताऊँगा। तो वार्षिक आय सीमा देखिए यहाँ पर रखी गई है। अगर आप लोग हो सकता है पात्रता को देखिए मिसमैच करते हैं जो लोग, उनकी भी पेंशन राशि नहीं आती है। अब उन्हें कारण नहीं पता चल पाता है क्योंकि उनको ऑनलाइन के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है। तो हो सकता है आप लोगों ने पात्रता मिसमैच कर दी हो, जिस वजह से आपकी जो पेंशन है वो अब आए ही ना, है ना। तो ये हो सकता है। तो पात्रता देखिए क्या है कि अगर आप लोग की पर एनम यानी कि एक साल में अगर आप 1,00,000 रुपये से ज़्यादा की अर्निंग कर रहे हो, तीनों ही कैटेगरी में कोई भी कैटेगरी हो सबके लिए बात कर रहा हूँ, अगर आप लोग 1,00,000 रुपये से ज़्यादा की अर्निंग करते हो या एक साल में, या फिर यूँ कह लो कि आप अगर एक महीने में 8,000 रुपये से ज़्यादा कमाते हो, तो आप लोग को पेंशन नहीं आएगी। आप लोग का इंतज़ार करना भी बेकार है। ठीक है, तो आगे हम और देखते हैं इसमें क्या अपडेट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वार्षिक आय सीमा, यानी वार्षिक आय सीमा मैंने आपको बता दिया। आवेदन प्रक्रिया इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन आप लोग दोनों तरह से आवेदन कर सकते हो, जिसमें आप लोग ज़्यादा कंफर्टेबल हो वाला आप लोग यूज़ करिएगा। वित्तीय स्रोत क्या रहेगा इसमें देखिए, बात करें तो केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त योगदान रहता है। जैसे कि आपकी अगर पेंशन 3,000 रुपये आती है तो 1,500 रुपये इसमें केंद्र सरकार देती है और 1,500 रुपये राज्य सरकार देती है। बट होता क्या है कि कहीं कहीं पर राज्य सरकारें नहीं देती हैं पेंशन, जिस वजह से बुजुर्ग हैं उनको 1,500 मिल पाता है, विधवा है उनको 1,500 मिल पाता है। मतलब एक बात बता रहे हैं, मतलब आधा पैसा जो है वो गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट देती है एंड आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो इस केस में अगर आपके राज्य में, आपके स्टेट में अगर कम पेंशन मिल रही है तो इसका एकमात्र कारण आपके जो स्टेट के सीएम हैं केवल वो हैं। ठीक है, क्योंकि केंद्र से सभी को पेंशन आती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि
आप यूपी के निवासी हो, यूपी में जैसे बुजुर्ग लोग हैं उनको 60 साल से ऊपर जो है उनको 1,000 रुपये दिया जाता है। तो 1,000 रुपये दिया जाता है, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 500 रुपये देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है 500 रुपये, तो वो मिला के होता है 1,000 रुपये। ठीक है, बट अगर यहाँ पर जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, अगर ये 500 रुपये बंद कर दें तो केवल उनको 500 रुपये ही मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है स्टेट की गवर्नमेंट के ऊपर कि आपको वो इंक्रीज़ कर रही है पेंशन राशि या फिर नहीं इंक्रीज़ कर रही है। उसका देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि पेंशन राशि में वृद्धि। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपकी पेंशन राशि में वृद्धि देखने को मिल सकती है। विधवा महिलाओं के लिए मासिक पेंशन राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी गई है। गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह राशि 10,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाई गई। यानी कि अगर आप लगभग 70% से ज़्यादा विकलांग अगर आप हो या 60% से ऊपर आप विकलांग हो तो आपको 10,000 रुपये तक की मिल सकता है प्रति माह, स्टेट के हिसाब से अलग अलग। ठीक है, बाकी विधवा महिलाओं को तो 3,000 रुपये से लेकर के 6,000 रुपये के बीच में मिलता ही मिलता है हर एक स्टेट की। अगर हम लोग बात करें शायद कुछ स्टेट को अगर हम लोग छोड़ दें तो। ठीक है, सीधा लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, ये मैंने अपनी पिछली हर वीडियोस में बताया है। जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि मैं डीबीटी हर वीडियो में बताता हूँ। कारण केवल इतना है, अपनी वीडियो को लंबा करना नहीं, कारण केवल इतना है कि जो भी नए व्यूअर्स आते हैं यार, हर बार नए व्यूअर्स आते हैं तो उनकी जानकारी के लिए मुझे बताना पड़ता है ताकि उनको ये पता चल पाए, उनको कहीं भटकना ना पड़े। तो 1 सेकंड 10 सेकंड आप लोग सुन लीजिए। डीबीटी सिस्टम ये होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि जिनके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, पिछले 1 या 2 महीने से नहीं आया, उनको स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है। कि हो सकता है कि देखिए आपके में डीबीटी सिस्टम ऑन ना हो। ठीक है, पात्रता को मैच कर रहे होगे आप लोग तभी आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है, बट हो सकता है डीबीटी सिस्टम आपका ऑन ना हो, जिसको हम लोग बोलते हैं आधार सीडिंग। अब ये डीबीटी सिस्टम ऑन कैसे होगा? तो सर आपको क्या करना है कि आपको सीधे बैंक चले जाना है अपना आधार कार्ड लेकर के। एंड अगर आपको ऑनलाइन काम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप लोग गूगल पर जाकर माई आधार लिख के सर्च करोगे, वहाँ से भी हो जाता है। एंड आप लोग UIDAI लिख सर्च करोगे, वहाँ से भी हो जाता है। बट आपको मैं सूटेबल कंफर्टेबल चीज़ बताता हूँ, आप अपना आधार कार्ड लें एंड बैंक चले जाएं। वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ना कोई फॉर्म भरना, ना कोई पैसे देने। ऐसा आपको जाके वहाँ पर केवल अपना आधार कार्ड सबमिट करना है 10 से 15 मिनट के लिए। वो मात्र 10 मिनट में आपके डीबीटी सिस्टम ऑन कर देंगे एंड हो सकता है आपको नेक्स्ट मंथ से पेंशन राशि भी आने लगे। तो ये चीज़ आपको बैंक में जाके करवाना चाहिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड उसके बाद देखिए आप लोग देख पाओगे कि अब केवल वे लोग पात्र होंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है, वरना अगर इससे ज़्यादा की अर्निंग होती है तो आप ऑटोमेटिक बाहर कर दिए जाओगे पेंशन स्कीम से। नेक्स्ट, दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा अब 40% तक कर दी गई है। पहले यह 60% थी। यानी अब जो नए आवेदन करता है उनके लिए खुशखबरी रहने वाली है कि पहले जो 60% दिव्यांग होते थे केवल वो आवेदन कर सकते थे, बट अब जो केवल 40% भी विकलांग हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में सुधार, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब लाभार्थी अपने नज़दीकी पंचायत या नगर निगम कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। आप अगर ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हो तो अपने पेंशन कार्यालय, या फिर आप लोग अगर शहर में रहते हो तो नगर निगम कार्यालय, और देहात या गांव में रहते हो तो आपको नज़दीकी पंचायत और या अपने जो पंचायत कार्यालय होता है वहाँ पे जाके आप लोग आवेदन कर सकते हो। ग्राम प्रधान से मिल सकते हो, वो सब आपका सॉर्ट आउट करा देगा। नेक्स्ट है डिजिटल भुगतान अनिवार्यता। सभी पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है। इससे समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। वो ये डीबीटी सिस्टम का ही एक सेकंड पार्ट है। आप लोग हो सके तो आप लोग अगर आपके पास स्मार्टफोन है तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो हो सके तो आप लोग UPI वगैरह चलाया करो। इससे आपको बैंक जाने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती, आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपकी पेंशन आई या फिर नहीं आई। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था जो मैंने आपको बताया कि हो सकता है पेंशन राशि आपकी इंक्रीज़ हो। एंड अगर आप लोग की पेंशन नहीं आ रही है तो आपको मैंने बताया आप लोग क्या करो, डीबीटी सिस्टम ऑन करा लो या फिर एक बार अपनी पात्रता फिर से चेक कर लो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो पेंशनधारियों को ध्यान देना चाहिए। एंड बाकी अगर आप लोग की पेंशन आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो सकता है होली से पहले आपकी पेंशन डबल करी जाए। मैं हर वीडियो में अपनी बोलता हूँ। तो फिलहाल जो भी मेरे पास लिमिटेड जानकारी थी मैंने आप तक पहुँचा दी। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और पेंशन से रिलेटेड अगर और जानकारी आप लोग पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ में रेगुलर बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।